औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ असेंबलियों से निकलने का जो ऐलान इमरान खान साहब ने किया है, क्या वो फैसला दुरुस्त है और आइंदा आने वाले वक्त में क्या वो एक तारीख की बहुत बड़ी गलती साबित होगी या कि उनका दुरुस्त इकदाम होगा, इस पे बात करनी है। आखिर वो ऐसा कौन सा काम था जो 4 सालों में इमरान खान नहीं कर पाए और हुकूमत ने चंद माह में वो कर दिखाया। और वो क्या बात है कि जब उस बयानिए से इमरान खान पीछे हटते हैं तो उनके जो जलसे हैं, उनकी जो रौनक है, उनमें कमी आती है। क्या वो इंतहाई खतरनाक इकदाम है या कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई एक सोची समझी एक प्लानिंग है और उसके तहत उस पर काम कर रहे हैं। अगर क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे, और अगर इसमें कामयाब होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या तो पाकिस्तान की बहुत मकबूल जमात बन जाएगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका जो है इक़्तिदार में आने का ख्वाब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम भी हर मामलात पर नज़र रखे हुए है। बड़ी तफसील से इन पर बात करनी है। सबसे पहले 26 नवंबर को जब खान साहब ने कहा था कि मैं बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, तो पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस चामगोइयों में लगा हुआ था कि आखिर वो सरप्राइज क्या होगा, और उसका क्रेडिट भी आपके भाई को और बॉक्स न्यूज़ को जाता है। मैंने बड़ा वाज़िया और दो टोक अल्फाज में कहा था कि आप 26 नवंबर को आएंगे, वहाँ पर एक अच्छा जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन 26 नवंबर को आप जाते हुए ये कहेंगे कि आप भी अपने घर जाएं और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, और इस लॉन्ग मार्च और इस धरने को आप ख़त्म कर देंगे। और अगर आप 26 नवंबर को इस धरने या लॉन्ग मार्च को ख़त्म नहीं करेंगे तो मैंने चैलेंज किया था कि मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो बाद में बेशक मुझे जहाँ पर बुलाकर वो मुझे शर्मिंदा कर सकते हैं, मुझे कह सकते हैं कि लियाकत साहब आपने ये बात की थी और ऐसा नहीं हुआ। और मैंने कहा था 29 नवंबर हर हाल में मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 29 नवंबर से पहले पहले ये लॉन्ग मार्च और ये धरना ख़त्म हो जाएगा। अव्वल तो आज 26 नवंबर को इस धरने और लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर देंगे। और वो सवाल जो पाकिस्तानी मीडिया तलाश नहीं कर पाया, पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर जो थे वो तलाश नहीं कर पाए, वो आपके भाई ने तलाश किया, और फिर आपने देखा कि 24 नवंबर को बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने जब ये कहा कि मैं असेंबलियों से निकलने का ऐलान करता हूँ या असेंबलियों को तहलील करने का ऐलान करता हूँ, तो देखें मेरे वो बेचारे बेवकूफ़ भाई जो इस बात पर फ़ख्र कर रहे हैं कि जनाब खान साहब ने तो बहुत बड़ा पत्ता खेल दिया। और मेरे भाई, उन्होंने पत्ता नहीं खेला, इसको कहते हैं पंजाबी में डूब मरना। उन्होंने जो किया है वो इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। और मुझे हैरत सिर्फ उन नौजवानों पर होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन दोस्तों पर होती है जिनको समझ बूझ की शायद बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन वो खान साहब के मुंह से जो निकलती बात है उसको आखिर अपना बयानिया बनाते हैं और उसी पर दोस्तों के साथ में बहस मुबाहिसा भी शुरू कर देते हैं। आप बहस मुबाहिसा करें, लेकिन बात की हकायक और बात की हकीकत तक ज़रूर पहुँचने की कोशिश करें। क्या हुकूमत से बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के एहतजाज और इस तरह का जो अपना वो लॉन्ग मार्च या इस तरह के जलसे जो क्या वो कर सकती है? और जो सबसे ख़तरनाक बात है कि आप देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास सारी मशीनरी होती है। वहाँ पर 6 से 7 हज़ार तो पाकिस्तान के पंजाब के जो पुलिस एहलकार थे उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई, और उसके बावजूद 15 से 20 हज़ार लोगों की जो है वहाँ पर बताया जाता है कि इतने लोग थे, उनमें वो 5 से 6 हज़ार पाकिस्तान पुलिस के जवान भी मौजूद थे। अगर ये हालत हो गई है तो फिर आपको वहाँ से जाना ही आपका बेहतरीन जो एक ऑप्शन था और आपने इस्तेमाल किया। इतनी तो खैमा बस्तियाँ वहाँ पर तैयार आपने कर दी, इतनी वो जो खैमा बस्ती की तादाद थी वो थी, और उसमें जो आपके लोग थे उनकी जो तादाद थी वो तो इंतहाई कम थी। आखिर जो लॉन्ग मार्च और जलसों में लोग जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ से वापस आने के लिए जाते हैं। हुकूमत में जब आप थे, आपकी तकरीबन 95% पाकिस्तान की हुकूमत में आप थे, तो आपके लॉन्ग मार्च, धरने और जलसे नाकाम हुए। अगर आप असेंबलियों से निकल जाएंगे, आप हुकूमत से निकल जाएं, तो फिर सोचें आपके साथ क्या होगा। जो इंतहाई ख़तरनाक खेल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पाकिस्तान के इदारों पर से अपना हाथ उठाने की कोशिश करती है, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए, कि जब वो अपने इदारों से अपने हाथ को उठाने की कोशिश करती है तो उसके जलसों में बहुत ज़्यादा कमी आती है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि इस बंदे ने तो हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि ये इदारे मेरे दुश्मन हैं, और इन इदारों ये जो इदारे हैं इनको मैंने हदफ तनकीद बनाना है। और लोग जब देखते हैं कि खान साहब कहते हैं कि नहीं जी, मैं तो समझता हूँ कि आपने आपकी कोई कोशिश नहीं, लेकिन आप मुझे बचा तो सकते थे, तो उन्होंने कहा था कि खान साहब आप डूब रहे हैं, डूबे तो नहीं, आप अपनी कोशिश करें,
آپ خود جو ہے اپنی سٹرگل کریں، آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، لیکن آپ نے پھر ان اداروں پر تنقید کرنی شروع کر دی جو کہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا جو نوجوان ہے اس کے دل میں اتنی نفرت ڈال دی ہے پاکستانی اداروں کے بارے میں، اب وہ آپ کے منہ سے اداروں کی تعریف سننا ان کے لیے اچھا ہی نہیں ہے، ان کو اچھا لگتا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 26 نومبر کو بہت زیادہ پاکستانی اداروں پر تنقید کی گئی، ایک دو لیڈران نے تو سٹیج پر کھڑے ہو کر پاکستانی اداروں کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی، جس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں پھر پاکستان تحریک انصاف کو وارن کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان اور لگام پر، اپنی زبان ہے اس کو اپنی تھوڑی سی لگام ڈالیں، اگر آپ کا یہی جو طرز سیاست رہا تو آپ پاکستانی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ آخر کار یہ ملک کا نوجوان ہے اور یہ سمجھے گا کہ آپ بالکل ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ 4 سال تک آپ لگے رہے لیکن آپ ایک کام ثابت نہیں کر پائے، اور وہ کون سا کام تھا؟ وہ یہ کام تھا کہ آپ 4 سال تک ان نوجوانوں کو، پاکستانی قوم کو یہ بتاتے رہے کہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہیں، لیکن آپ ان کو ثابت نہیں کر پائے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ثبوتوں کے ساتھ چند ماہ کے اندر پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے آپ کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر کر دیا، اور آپ ثبوتوں کے ساتھ اس وقت پاکستانی قوم کے سامنے ہیں، اور کسی بھی جواب کو جو ہے وہ دینے سے قاصر ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ آپ ایک راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور وہ راستہ ہے عوام کے پیچھے چھپنے کا، کہ مجھے ایک ایسا راستہ مل جائے کہ میں عوام کے پیچھے چھپ جاؤں اور میرے یہ جو تمام الزامات ہیں وہ عوام جو ہے کسی بھی طرح سے اس کا دفاع کرے اور مجھے ان اداروں کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ آپ کو اداروں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا پڑے گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس میں ناکام ہو گئے، کیونکہ جب صرف فرا گوگی کی بات آتی ہے تو آپ اسٹیج پر آ کر اس کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی شرمناک اقدام ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس پر بالکل غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ چور اور ڈاکو کہتے رہے وہ عدالتوں سے بری ہوتے رہے، اور جب آپ کی باری آئی ہے تو اب بھی آپ اسی ایک سٹائل پر اور اسی بات پر قائم ہے کہ نہیں جناب میرا تو احتساب نہیں ہو سکتا، میرے گریبان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا احتساب کے لیے اور اپنی ٹیم کو پیش کروں گا، تو خان صاحب اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں اور اپنی ٹیم کو احتساب کے لیے پیش کریں اور سرخرو ہو کر قوم کے سامنے آئیں، تو یقین کریں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور قائد عمران خان صاحب ایک حق اور سچ کے راستے پر ہیں۔ لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو آپ دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بالکل بری الذمہ ہوں کیونکہ مجھے ایک عدالت عالیہ نے بہت بڑا خطاب دیا ہے، میں تو آپ کو وہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے زندہ باد۔ آپ 4 سالوں تک جن کو چور ڈاکو کہتے رہے مگر ثابت نہ کر سکے، انہوں نے چند ماہ کے اندر آپ کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر کر دیا۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے زندہ باد۔ السلام علیکم۔